हेलो फ्रेंड्स। बुक ऑफ जेनेसिस जो हिब्रू बाइबल की पहली बुक है, उसमें लिखा है कि गॉड ने पूरा ब्रह्मांड बनाया, पृथ्वी बनाई, स्वर्ग बनाए, समुद्र बनाए और इंसान को भी गॉड ने बनाया ओनली 6 दिन में। 6 दिन में गॉड ने ये सारा काम किया, बाइबल में मेंशन किया है। ये भी मेंशन किया गया है कि शुरुआत में गॉड ने पृथ्वी बनाई एंड स्वर्ग बनाए। पहले दिन में गॉड ने लाइट क्रिएट की और चौथे दिन में गॉड ने सूर्य, चंद्र और तारे क्रिएट किए। ये मुझे थोड़ा इलॉजिकल लगा साइंस के हिसाब से, क्योंकि गॉड ने पृथ्वी बनाई और बाद में सन क्रिएट किया। लाइट सूर्य से निकलती है और सूर्य के पहले लाइट क्रिएट कर दी। सो ये थोड़ा इलॉजिकल लगा मुझे। एज पर जेनेसिस बुक पृथ्वी की उम्र 6 साल है। साइंटिस्ट ने क्रिएशनिज्म बिलीफ रिजेक्ट कर दिया। क्रिएशनिज्म का मतलब होता है कि रिलीजन बिलीफ। ये जो बिलीफ है 6 दिन में गॉड ने ये सारा काम किया, वो साइंटिस्ट ने रिजेक्ट कर दिया। साइंटिस्ट को एविडेंस चाहिए, प्रूफ चाहिए, बट ये सारी चीज़ सिर्फ बुक में लिखी है और प्रूफ ना होने की वजह से साइंटिस्ट ने क्रिएशनिज्म बिलीफ रिजेक्ट कर दिया। Now everybody knows on the first day of creation, God said, "Let there be light." And there was light. And when God saw that light, he knew it was good. Oh, here we go. Yes, Sheldon. You said he didn't create the sun until day 4. Yeah, So how could there be light the first 3 days? God is light. So God's a photon. God's what made photons possible. And what day did he do that? I would think day one. चलो बात करते हैं साइंस पृथ्वी की एज के बारे में क्या कहता है। 1862 में फेमस इरिस फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन लॉर्ड कैल्विन ने पृथ्वी की एज का अनुमान किया और कहा कि पृथ्वी की एज 20 मिलियन एंड 400 मिलियन के बीच में है। लॉर्ड कैल्विन ने कूलिंग मेथड का यूज करके पृथ्वी की एज का अनुमान लगाया था। लॉर्ड कैल्विन ने यह माना कि पृथ्वी पहले लावा का गोला होगी और धीरे धीरे ठंडी हुई। सो एक कूलिंग मॉडल के आधार पर उन्होंने कुछ कैलकुलेशन किए और पृथ्वी की एज 20 मिलियन से 400 मिलियन ईयर्स है, ऐसा कहा। हालांकि लॉर्ड कैल्विन यहाँ पे कुछ गलत साबित हुए। उन्होंने जो अनुमान किया था वो पूरी तरह से सच नहीं था। फिर साइंटिस्ट्स ने रिलेटिव डेटिंग मेथड का यूज करके पृथ्वी की एज का पता लगाने की कोशिश की। रिलेटिव डेटिंग मेथड क्या है? सो रिलेटिव डेटिंग मेथड में साइंटिस्ट पृथ्वी में जो लेयर्स है, सबसे नीचे के लेयर्स है, उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया और सबसे ऊपर के लेयर है उनके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया और पता लगाया कि जो नीचे के लेयर है वो ओल्डेस्ट लेयर है और ऊपर की लेयर है वो यंगेस्ट लेयर है। मतलब कि नीचे की लेयर सबसे पुरानी लेयर है और उन्होंने कुछ कैलकुलेशन किए और ये भी पता लगाया कि उसकी एज थी, उसकी उम्र थी जो लेयर की, वो बिलियंस में थी, ना कि मिलियन में। सो यहाँ पे लॉर्ड कैल्विन गलत हुए, क्योंकि लॉर्ड कैल्विन कह रहे थे कि पृथ्वी की एज 20 मिलियन से 400 मिलियन है। रिलेटिव डेटिंग मेथड में एक प्रॉब्लम थी। रिलेटिव डेटिंग मेथड की मदद से हम सिर्फ इतना जान सकते हैं कि ये जो चट्टान है, ये रॉक है, वो कितने साल पुराना है। मतलब कि मिलियन साल पुराने हैं या बिलियन साल पुराने हैं। स्पेसिफिक डेट नहीं बता सकती थी ये मेथड, एब्सोल्यूट डेट नहीं बता सकती थी। यानी कि ये मेथड ये नहीं कह सकती थी कि ये रॉक जो है, ये चट्टान है, ये 3.2 बिलियन साल पुरानी है या 5 बिलियन साल पुरानी है। ये सिर्फ इतना ही अनुमान लगा सकती थी कि ये बिलियन साल पुरानी है और ये मिलियन साल पुरानी है। सो एब्सोल्यूट डेट की कमी थी यहाँ पे। सो ये थियरी वर्क
नहीं करेगी, ये मेथड वर्क नहीं करेगी पृथ्वी की एज को बताने के लिए। बाद में साइंटिस्ट ने एक नई मेथड ढूंढ निकाली जिसका नाम है रेडियोमेट्रिक डेटिंग। रेडियोमेट्रिक डेटिंग की वजह से हम कोई भी चीज़ की एज मालूम कर सकते हैं, उसकी उम्र बता सकते हैं, भले वो रॉक हो या फिर फोसिल हो। रॉक यानी वो द ड्वेन जॉनसन रॉक, WWE वाला रॉक नहीं, यहाँ पे रॉक का मतलब होता है स्टोन या चट्टान। सो चट्टाने और स्टोन कितने साल पुराना है वो हम बता सकते हैं इस मेथड की वजह से। नेशनल जियोग्राफी में शायद आपने देखा होगा कि उसमें दिखाते हैं कि ये जो रॉक है ये बहुत साल पुराना है, ये डायनासोर के फोसिल्स मिले वो अरबों साल पुराने हैं। फोसिल्स यानी अवशेष, कोई चीज़ ज़मीन में दब गई है और मर गई है और उसकी हड्डियाँ मिलती हैं, उसको फोसिल्स कहते हैं। सो इस मेथड की वजह से हम पता लगा सकते हैं कि डायनासोर कितने साल पुराने हैं। डायनासोर के फोसिल्स के माध्यम से हम उसकी एज बता सकते हैं और इस टेक्निक की यूज़ करके हम अपनी पृथ्वी की एज भी बता सकते हैं। सो हमारे साइंटिस्ट, आपको पता है कि चंद्र पर भी गए हैं। चंद्र पर से जो सैंपल वो लेके आए थे उसके ऊपर भी साइंटिस्टों ने रिसर्च किया, उसके ऊपर रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड का यूज़ करके पता लगाया कि वो सैंपल भी 4.5 बिलियन ईयर्स पुराने हैं। हमारी ज़मीन पे उल्का गिरती है, जो आसमान से उल्का पिंड आती है और ज़मीन पर गिरती है। उल्का पिंड यानी कुछ नहीं, वो एक स्टोन या रॉक होता है और कुछ नहीं होता है। सो वो स्टोन और रॉक के ऊपर भी साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और रेडियोमेट्रिक डेटिंग का यूज़ करके पता लगाया कि ये रॉक भी 4.5 बिलियन ईयर्स पुराना है। सो ये सारे ऑब्जर्वेशन, ये सारे कैलकुलेशन करके साइंटिस्टों ने फाइनली कह दिया कि 4.5 बिलियन ईयर्स हमारी पृथ्वी की उम्र है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रेडियोमेट्रिक डेटिंग कैसे वर्क करती है। सो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है समझना कि ये कैसे साइंटिस्ट कह देते हैं कि ये इतने साल पुरानी है। पूरा मैथ्स है इसके पीछे। साइंटिस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके बताते हैं। एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ। समझो कि मेरे पास एक 10 ग्राम का सैंपल है, एक रॉक है। सो साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो रॉक में यूरेनियम, लेड दोनों एलिमेंट चेक करते हैं। स्पेसिफिक यूरेनियम 238 और लेड 206। ये 238 और 206 मास नंबर है। सो क्या होता है कि अगर हमें सैंपल में 100% यूरेनियम मिला, मतलब कि 10 ग्राम के सैंपल में 10 ग्राम यूरेनियम मिला, 100% हुआ, सो वो अभी जन्मा होगा। अगर हमारे पास यूरेनियम की मात्रा 50% है, मतलब कि 10 ग्राम की यूरेनियम में 5 ग्राम 10 ग्राम के सैंपल में 5 ग्राम यूरेनियम है और 5 ग्राम लेड है। सो साइंटिस्टों ने ऐसा बोला है कि अगर जो हाफ हाफ मिलता है तो उसको हाफ लाइफ कहते हैं। हाफ लाइफ यूरेनियम लेड की है 4.5 बिलियन ईयर्स। मतलब कि एक सैंपल जो है वो पूरा यूरेनियम से भरा हुआ होता है 100%। वो 10 ग्राम का सैंपल 4.5 बिलियन ईयर्स के बाद 5 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि उसका जो मास है वो कम होता जाएगा रेडियो एक्टिविटी की वजह से। वजन में थोड़ा हल्का है लेड यूरेनियम से। सो इस तरह साइंटिस्ट ने यूरेनियम और लेड मेथड का यूज़ करके, रेडियोमेट्रिक डेटिंग का यूज़ करके पता लगाते हैं कि ये इतने साल पुरानी है और ये चीज़ इतने साल पुरानी है।
डिपार्टमेंट ऑफ द इंटीरियर यूएस जियोलॉजिकल ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है। 93 पेज का रिपोर्ट है ये रिपोर्ट एक्चुअली रिप्लाई करता है साइंटिफिक क्रिएशनिज्म को, कि जो लोग बोलते थे कि ब्रह्मांड पूरा ये पृथ्वी 6 दिन में बनी है, जो बुक्स ऑफ जीनेसिस में मेंशन किया गया है कि ये पूरा ब्रह्मांड 6 दिन में बना है। सो ये रिपोर्ट उसको रिप्लाई करता है, और इस रिपोर्ट में पूरा एक्सप्लेन किया है रेडियोमेट्रिक डेटिंग। सो आप ये रिपोर्ट पढ़ सकती हो, ये पब्लिकली ओपन है। मैंने ये रिपोर्ट की पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। थैंक यू सो मच।